Assalamu alaikum friends. Today I'm going to explore the definition of language. General definitions of language. Language is the source of communication. Language is a tool of sharing ideas, feelings, emotions and desires, etc. Language is the means of communication by sharing ideas, emotions, etc. देखिए, जब भी हमसे कोई पूछता है कि लैंग्वेज को किस तरह आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो हम सिंपली ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन और लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस एंड डिज़ायर्स एक्सेट्रा। तो हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, सिंपली डिफ़ाइन करते हैं। हालांकि लैंग्वेज को सिंपली डिफ़ाइंड हम नहीं कर सकते क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स टर्म है। लैंग्वेज क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। ये जो मैंने तीनों जनरल डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेजेस लिखी हैं, इसको हम गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तीनों इनकम्प्लीट हैं, नॉन स्टैंडर्ड है और नॉन ऑथेंटिक है। जैसा कि लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स and multifaceted that has been defined and debated by linguists, philosophers and scholars across various disciplines. इस बात को लिंग्विस्टिक्स, फिलोसोफर और स्कॉलर्स ने भी तस्लीम किया है कि लैंग्वेज सिंपल नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। हम लैंग्वेज की ऑल प्रॉपर्टीज़ को एक छोटे से पैराग्राफ में और छोटी सी लाइन में बयान नहीं कर सकते क्योंकि लैंग्वेज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। Everyone knows the definition of language, but no one has given a standard definition that completely explore the language. इस सेंटेंस की मीनिंग ये है कि हर किसी को लैंग्वेज की डेफिनेशन आती हैं, लेकिन आज तक कोई फिलोसोफर, स्कॉलर और लिंग्विस्टिक्स ऐसा नहीं है जिसने कम्प्लीटली लैंग्वेज को एक्सप्लोर किया है, लैंग्वेज की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है. It hasn't claimed by linguists, philosophers and scholars that says I have explained complete definition of language. ये कोई भी नहीं कह सकता, चाहे वो फिलोसोफर हो, चाहे वो लिंग्विस्टिस्ट हो, चाहे वो स्कॉलर हो, कि मैंने जो डेफिनेशन लैंग्वेज की दी है वो कम्प्लीटली लैंग्वेज की सभी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती हैं. अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल्स. मैंने आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा. It hasn't claimed by any linguists, philosophers and scholars that says I have completely explained the language. जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है. Note, language is like a life. Everyone defined life in different ways. देखिए, जैसा कि लाइफ को हम डिफरेंट वेज से बयान करते हैं, इस तरह लैंग्वेज को भी बहुत सारे स्कॉलर्स, फिलोसोफर और लिंग्विस्टिक्स ने डिफरेंट वेज से बयान किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कहता है कि लाइफ इज़ डायनामिक और चेंजेबल. डायनामिक मीन्स चेंजेबल. और कोई कहता है कि लाइफ इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह और गॉड बाय मुस्लिम. अकॉर्डिंग टू मुस्लिम क्या कहता है कि लाइफ इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह. लाइफ इज़ अ नेचुरल प्रोसेस बाय बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. अगर हम लाइफ को देखें बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो वो क्या कहती हैं कि लाइफ इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. एंड नंबर फोर्थ, लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ पर्सनल ग्रोथ बाय ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. अगर हम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ पर्सनल ग्रोथ. देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं जिसने लाइफ को डिफरेंट तरीके से बयान किया है. सेम केस लैंग्वेज के साथ भी होता है. लैंग्वेज को बहुत सारे स्कॉलर्स डिफरेंट तरीके से बयान करते हैं. सेपन्स डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज. ये कि लिंग्विस्टिक्स है जिसने लैंग्वेज की डेफिनेशन को बयान किया है 1921 में. एडवर्ड सेपर. A purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols. Here are two words that are most important in this definition. Number first is human and number second is non-instinctive. Human means language completely belongs to human because human follow all properties of language such as sharing ideas, emotions, desires as well as develop a language. देखिए, इस डेफिनेशन में टू वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नंबर फर्स्ट है ह्यूमन और नंबर सेकेंड वन इज नॉन इंस्टिंक्टिव. दे बिलोंग्स टू एनिमल. ह्यूमन
इस लैंग्वेज के द्वारा हमें एडवर्ड सेपेस ने बताया है कि जो लैंग्वेज है वो कम्प्लीटली ह्यूमन के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ह्यूमन इसके आइडियाज़ को शेयर करता है, ह्यूमन आइडियाज़, डिज़ायर्स, इमोशंस को शेयर करता है और उसके साथ साथ लैंग्वेज को डेवलप भी करता है। ये सिर्फ एक ह्यूमन की माइंड की शार्पनेस से के लैंग्वेज को डेवलप करता है। ये एनिमल में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ ह्यूमन की प्रॉपर्टी से जो ह्यूमन को ही हासिल है, ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन ही है जो लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं, अदरवाइज एनिमल नहीं कर सकते। नंबर सेकंड इज नॉट इंस्टिंक्टिव एनिमल्स also have a language communication system but they don't develop language as humans so। देखिए एनिमल्स में भी कम्युनिकेशन सिस्टम पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स में एक ये खामी है कि वो लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर सकते। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एग्जांपल कैट, डॉग, कैमल एक्सेट्रा, ये तीनों क्या है? ये एनिमल है। बिफोर 5, 10 और 15 years ago they means cat, dog, camel produced some sounds as now। देखिए अगर हम 5 साल पहले कैट की बात करें तो 5 साल पहले भी कैट जो होती थी वो जो साउंड प्रोड्यूस करती थी, वो आज जो कैट्स हैं वो भी सेम साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो एनिमल होते हैं वो लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिसको वो रिपीट करते हैं। नंबर सेकंड, हॉल्स डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, द इंस्टीट्यूशन वेयर बाय ह्यूमन्स कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर बाय मीन्स ऑफ हैबिचुअली यूज्ड ओरल, ऑडिटरी, आर्बिट्ररी सिंबल्स, बाय रॉबर्ट हॉल 1969। In this definition, Robert Hall emphasized that language is primarily speech produced by oral auditory symbols. Speaker produced sound with the help of different organs of mouth such as tongue, lips, teeth, etc. इसमें रॉबर्ट हॉल ने स्पीच के ऊपर जोर दिया है कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज ओरल, ऑडिटरी, आर्बिट्ररी सिंबल्स है। सिंबल्स मीन्स साउंड है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कम्प्लीटली डिफाइन करती है, कम्प्लीटली बिलोंग्स करती है स्पीच के साथ। This sound belongs to every category like bilabial, dental, etc. Number sounds travels through sound waves to the listeners. देखिए अगर जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो किसके साथ ट्रेवल करता है? वो साउंड वेव के द्वारा ट्रेवल करता है। तो जब वो साउंड वेव के द्वारा ट्रेवल करके लिसनर के पास पहुंचता है तो लिसनर क्या करता है? लिसनर उसको रिसीवर रिसीव्स द साउंड वेव्स एंड सेंड इट टू ब्रेन। आफ्टर सेंडिंग, ब्रेन अराइव्स एट सिंबल्स टू मीनिंग। देखिए जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो साउंड वेव के द्वारा लिसनर के पास जाता है और लिसनर क्या करता है? लिसनर उसको ब्रेन के पास सेंड कर देता है। फिर ब्रेन क्या करता है? फिर ब्रेन प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसको मीनिंग समझ में आती हैं कि इस साउंड्स की मीनिंग क्या है। वो उस प्रोसेस को मीनिंग्स में कन्वर्ट करता है। वो जो प्रोड्यूस साउंड हुआ है साउंड को मीनिंग्स में कन्वर्ट करता है कि इस साउंड की ये मीनिंग है, अकॉर्डिंग टू हॉल्स डेफिनेशंस, रॉबर्ट हॉल। नंबर थर्ड इज द मोस्ट important person according to linguistic or according to language definitions. Noam Chomsky definition of language: a language is a set of sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements. Noam Chomsky 1957. Noam Chomsky said that each sentence has a limited structure. नोम चॉम्स्की ने क्या कहा है कि हर सेंटेंस का लिमिटेड स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करता हो। हर सेंटेंस का क्या होता है? लिमिटेड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस में क्या होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है।
तो ये क्या है, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है एंड लिमिटेड वर्ड्स और लिमिटेड स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का. फर्दर ही सेड दैट अ ह्यूमन फाइंड इज वेरी शार्प because human can easily create infinite sentence or unlimited sentence. इसने ह्यूमन माइंड को एक ऐसी तरह फाइंड किया है कि ह्यूमन माइंड को एक ऐसी तरह बयान किया है कि ह्यूमन माइंड जो होता है वो वेरी शार्प होता है. वेरी शार्प किस लिए होता है? वेरी शार्प इसलिए होता है कि वो फाइनाइट सेंटेंस को इनफाइनाइट सेंटेंस में कन्वर्ट करता है. जैसा कि फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज में 20 सेंटेंस है, ठीक है, एक लैंग्वेज में 20 सेंटेंस है और हम 20 सेंटेंस को इधर उधर करके हम उससे 20,000 सेंटेंस भी बना सकते हैं. तो ये क्या कहता है कि लैंग्वेज जो ह्यूमन माइंड है वो वेरी शार्प है. इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स एंड 40 साउंड्स. अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जांपल ले तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि 26 लेटर्स है एंड 40 साउंड्स है. इस 26 लेटर्स और 40 साउंड्स को हम बार बार यूज़ करके हम हज़ार ही नहीं करोड़ें, हज़ार ही नहीं बिलियंस में सेंटेंस बना सकते हैं. वी कैन क्रिएट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग दीज 40 साउंड्स. Infinite number of sentences we can create by using only 40 sounds. Infinite means unlimited sentence rather than the largest in length. Infinite को हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम एक छोटे से स्ट्रक्चर से बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं. इनफाइनाइट से मतलब ये है कि हम जैसा कि एग्जांपल लें इंग्लिश में क्या है, 26 सिर्फ लेटर्स है और 40 साउंड्स है. 26 लेटर्स और 40 साउंड्स को इधर उधर करके हम लाखों करोड़ों सेंटेंस बना चुके हैं और आस्ते आस्ते डेवलप होती हैं. हर लैंग्वेज दिन ब दिन डेवलप होती जा रही है. तो ये क्या है, ये ह्यूमन माइंड का शार्पनेस है. 26 लेटर्स और 40 साउंड से हम क्या बनाते हैं, बहुत ही इनफाइनाइट या और अनलिमिटेड सेंटेंस बनाते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते. इवन इनफाइनाइट और अनलिमिटेड सेंटेंस बट इन लेंथ दे आर लिमिटेड. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इनफाइनाइट इस लिहाज से होता है कि हम इसको गिन नहीं सकते. इनफाइनाइट इस लिहाज से नहीं होता है कि उसकी लेंथ बढ़ जाती हैं और हम उसको इनफाइनाइट कहते हैं. नहीं, ये अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की की डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज है जिसमें इसने बयान किया है कि हम फाइनाइट सेंटेंस को इनफाइनाइट सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. चाहे आप किसी भी लैंग्वेज का एग्जांपल ले लें, जैसा कि मैंने इंग्लिश का लिया है, किसी भी लैंग्वेज का आप एग्जांपल ले लें, उसमें क्या होते हैं, हुदूद के साथ साउंड्स और लेटर्स होते हैं जिसको हम इधर उधर करके बहुत सारे सेंटेंसेस बयान कर सकते हैं और बना सकते हैं.